सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन का लाभ। भारत में 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक नई पहल के तहत केवल 10 साल की सेवा के बाद मासिक पेंशन का लाभ देने की योजना बना रहा है। ये योजना कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन के लिए एक स्थिर आय का प्रावधान होगा। योजना के मुख्य लाभ: केवल 10 साल की सेवा के बाद पेंशन का लाभ, प्रत्येक कर्मचारी के लिए समान अवसर, सुरक्षित और नियमित आय का स्रोत, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता, पेंशन की योग्यता और प्रक्रिया। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ईपीएफओ के अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों को ये लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते वे न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हों। योग्यता: ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य। सेवा अवधि: न्यूनतम 10 साल की नौकरी आवश्यक। आयु सीमा: पेंशन प्राप्ति के समय न्यूनतम आयु सीमा का पालन। नियमित योगदान: मासिक योगदान का रिकॉर्ड बनाए रखना। कार्यक्षमता का आकलन। आवेदन की प्रक्रिया: ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के माध्यम से उचित फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या पैन कार्ड। पते का प्रमाण: बिजली का बिल या राशन कार्ड। सेवा अवधि योगदान मासिक पेंशन: 10 से 15 वर्ष योगदान 5,000 भारतीय रुपये। मासिक पेंशन 3,000 भारतीय रुपये। 15 से 20 वर्ष योगदान 7,000 भारतीय रुपये। मासिक पेंशन 5,000 भारतीय रुपये। 20 से 25 वर्ष योगदान 9,000 भारतीय रुपये। मासिक पेंशन 7,000 भारतीय रुपये। 25 वर्ष से अधिक योगदान 12,000। मासिक पेंशन 10,000 भारतीय रुपये। पेंशन योजना की समीक्षा: ईपीएफओ की यह पहल कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है। ये योजना न केवल पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि कर्मचारियों को भविष्य के लिए बचत करने की प्रेरणा भी देती है। सुरक्षा: दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। लाभ: नियमित मासिक आय। विकास: सेवाकाल में अधिक योगदान को प्रोत्साहन। सुविधा: सरल और पारदर्शी प्रक्रिया। आर्थिक स्वतंत्रता: सेवानिवृत्ति के बाद स्वतंत्र जीवन। पेंशन योजना से संबंधित मिथक: कई लोग ईपीएफओ पेंशन योजना के बारे में कुछ मिथकों का शिकार होते हैं। आइए जानते हैं इन मिथकों के पीछे की सच्चाई। कम योगदान के बावजूद पेंशन का लाभ। उम्र सीमा के मिथकों को दूर करें। लाभ की गणना: सही गणना का तरीका समझें। प्रक्रिया की जटिलता: प्रक्रिया सरल और सीधी है। पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित है। भविष्य का अनिश्चितता: भविष्य की योजना बनाएं। पेंशन योजना का भविष्य: 2025 तक ईपीएफओ की यह पहल भारत में पेंशन योजना के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगी। कर्मचारियों के लिए स्थिर आय, भविष्य की सुरक्षा, वृद्धि में योगदान, लाभ की निरंतरता, संपूर्ण विकास की दिशा में एक कदम। फैक्ट: क्या ये योजना सभी कर्मचारियों के लिए है? हाँ, ये योजना ईपीएफओ के अधीन सभी कर्मचारियों के लिए है। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी आवश्यक है। पेंशन का भुगतान कैसे होगा? मासिक आधार पर बैंक खाते में। क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है? हाँ, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संभव है। क्या पेंशन योजना में कोई बदलाव होंगे? सरकार समय समय पर नीति में सुधार कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।